हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 7। ठीक है, क्लास भी 7 है, चैप्टर भी 7 है। 6 चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, जो ये चैप्टर है आज वो है हमारे आसपास के बाजार। मतलब बिल्कुल खत्म चैप्टर है, छोटा सा ही है। सबको पता है बाजार में क्या करते हैं, बाजार कौन से होते हैं, बाजार में क्या होता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ एक मैं बनाना नहीं चाह रही थी, बट ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक आप बुक से ये चैप्टर रीड कर लेना अच्छे से। देखिए, जब हम बाजार जाते हैं और बाजार में बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, कुछ भी, मतलब ब्रेड, बिस्किट, चावल, कुछ भी चीज हम जो कुछ खरीदते हैं, अगर हम सबकी एक लिस्ट बनाए तो क्या हो जाती है, काफी लंबी होती है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये सबसे पहले लिखा है। और जो ये मार्केट होती है, बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। अब कई प्रकार के कैसे होते हैं, एक तो जहाँ हम अपनी रोज की जो हमारी जरूरत का सामान होते हैं वो खरीदने के जाते हैं, जैसे हमारी गली के कोने की शॉप हो जाती है। ठीक है, ये सब की हम छोटी छोटी चीजें, जैसे हमें साबुन खरीदनी है हम गली के कोने से ले आते हैं, शैम्पू खरीदना है तो हम कोने से ले आते हैं, छोटी छोटी चीज ले आते हैं। एक होते हैं हमारे साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार कहते हैं, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए। ये मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें हमें अच्छी खासी खरीदारी करनी होती है, जब हम कोई महंगी चीजें, ड्रेस वगैरह लेने जाते हैं। और साप्ताहिक बाजार जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि सप्ताह के किसी एक दिन, एक निश्चित दिन लगता है, वो चाहे सोम को लगे, चाहे मंगल को, चाहे बुध के, लेकिन सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, या पूरे सप्ताह लगता है कह दो। ठीक है, लेकिन सप्ताह में जितने भी दिन हो निश्चित, उनमें लगता है। साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, जैसे आपके गली के कॉर्नर में होती है वे दुकानें रोज खुलती है, लेकिन साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है, जरूरत का सारा सामान मिलता है, एक ही जगह मिल जाता है, जैसे सब्जियां, कपड़े, किराना सामान, इसलिए ये 1 या 2 दिन लगती है। मेनली जो है 1 दिन निश्चित होता है इनका। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार हो गया। बाजारों की श्रृंखला की बात करें, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं। वस्तु के उत्पादक मतलब जो बनाता है, उपभोक्ता जो खरीदता है, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी यही तो होता है ना कि हम किसी से कुछ खरीदते हैं, कोई हमें देता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा संख्या में सामान खरीद लेता है। थोक व्यापारी क्या करता है, थोक मतलब काफी सारा सामान खरीद लेना, बहुत सारी, मतलब ये नहीं कि एक टॉफी, 2 टॉफी, टॉफी का पैकेट, कई सारे पैकेट। ठीक है, और इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है, उसे भी कुछ मुनाफा होता है। ठीक है, और यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं, एक खरीदता है, एक बेचता है। व्यापारी की जो लंबी चैन है, श्रृंखला, तो जो उसका अंतिम व्यापारी होता है, मतलब जो खरीदता है, तो जो अंत में वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। जो हमें, ये सामान्य दुकानदार होता है, क्योंकि हम ही खरीदते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि दुकानें होती है, उस पर जो सामान देने वाला आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारा अंतिम व्यापारी होता है, और अंत में वस्तु उपभोक्ता को बेचता है जिसे खरीदनी है। अब खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, और ये सामान्य दुकानदार होते हैं जिससे हम लाते हैं। अब जब हम सामान्य दुकानदार से कोई भी चीज लाते हैं, वे बड़े व्यापारी से खरीदते हैं, बड़े व्यापारी किसी और से खरीदते हैं, तो इस तरह से ये चैन बनती जाती है। थोक बाजार किसे कहते हैं, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से फिर वे सब वस्तुएं अन्य व्यापारियों तक जाती है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी कारखाने से सामान खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती जाती है। दिल्ली के थोक बाजार की बात करें, बहुत सारे हैं, जैसे वहां पर आजादपुर भी है, दरियागंज, केशवपुर, ओखला, ये सारे हैं। ठीक है, ये चैप्टर में इतना ही मेन है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक बात की गई है, जैसे मैंने आपको बताती हूँ, सतत विकास लक्ष्य, तो यहाँ पे भी दिया गया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब SDG। तो कौन सा दिया गया यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। ये आपको सारे चैप्टर में, पॉलिटी के हर चैप्टर में आपको जो सतत विकास लक्ष्य दिए गए, ये 12 का है। ठीक है, तो आपको एक पेज पर लिख लेना है और लर्न कर लेना है इनको। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। स्टार्टिंग से चैप्टर दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, अपना नोट्स बना लेने हैं। चैप्टर 8 लाएंगे हम, वो भी बाजार से रिलेटेड है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करनी है, शेयर करना, कमेंट करके बताना है।